जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 31वां और 32वां अध्याय। परंतु यह अध्याय आरंभ करने से पहले हम रसपान करेंगे श्री विष्णु जी की कहानी से। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के दांत पर उसे रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ति को देने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति खो बैठे और असुरों के साथ युद्ध में हारने लगे। बाली के नेतृत्व में असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाने की एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिसे पीकर में अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसीलिए समुद्र मंथन के लिए उन्होंने असुरों से सहायता मांगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। विशाल पर्वत मंदराचल को मछली बनाकर मंथन किया जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप रख लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। विष्णु के कछुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहा जाता है। मंदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नामक वासुकी को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू किया गया। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर नाग को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भारी लहरें उठने लगी। उससे बहुत तीव्र विष हलाहल भी निकला। देवता डर गए, क्योंकि नीला विष पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था। वे सब मिलकर शिवजी जी भगवान से रक्षा की विनती करने लगे। शिवजी जी ने प्रकट होकर सारे विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उसका नाम नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न, आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्प वृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद लिए धनवंतरी निकले। अमृत बाहर आते ही असुरों ने कलश छीन लिया। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु ने सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को ललचाया और उनसे अमृत छीन लिया। असुरों ने अमृत सर विष्णु ने अपने पंखों वाले सारथी गरुड़ को दे दिया और गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत छलक पड़ा। इससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों से पृथ्वी पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपना पाप धोते हैं। देवता अमृत पाकर अमर हो गए। हालांकि कुछ असुर भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए थे, इसीलिए वह अमर हो गए। दो असुर राहु और केतु अपना वेश बदल कर देवताओं के बीच बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और विष्णु से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए, जब तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था। इसीलिए उनके सिर तो अमर हो गए, लेकिन शेषधर मर गया। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निकल लेते हैं। श्रोताओं, बड़े प्रेम सहित बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चलिए श्रोताओं, मैं आपको एक और पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, वहीं विष्णु जी को जगत का पालनहार और महेश यानी शिव जी को संहारक माना जाता है। शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है।
एक बार भगवान विष्णु को इस असुरों का वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। विष्णु ने तपस्या के दौरान शिव को अपने नेत्र यानी अपनी एक आंख भेंट कर दी। शिव इससे प्रसन्न हुए और विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुंचे। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त कराने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव के पास है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या आरंभ की। वे शिव जी के हजारों नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुंचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वह फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती। विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। शिव विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। जब शिव जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा, शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, चलिए अब आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 31वां। कार्तिक मास महात्म्य का यह 21वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि पूरे बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय और विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रुका। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उससे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि पूर्ववर्ती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिवजी जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह बीत गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहिल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेशमाश ही दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए।
चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्यों का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिश्चय से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यश की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा, नारद जी इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अब हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं अध्याय 32 की कथा। मुझे सहारा है तेरा सब जगह के पालनहार, कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्ववाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्रह्मांड, गौ, वैद और राजा इनको लात मारता है वह भयंकर नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिस्त्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुंह वाले तमोक नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रेके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असमित, श्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री और पुत्रों के वियोग करने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रयोजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अग्र नामक यह चौथा नरक देखो, इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो जिसका नाम कूट शाल्यमली है और इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो, उलवने नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भविष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभी पाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातंकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और जो पाप
इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाणक, ते, मालिकिनी कर्ण, जाति भ्रंश कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संगग्र प्राप्त होता था, इससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनीश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे शैलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धनश्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, 32वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी आपको इससे अगले अध्याय में बताऊंगी। अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती का। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से तुलसी विवाह और श्री हरि विष्णु की देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।